श्लोक 1, तुम शरीर नहीं हो। अध्याय 2, श्लोक 20, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। तो अंतिम सत्य नंबर 1, जो मरता है वह तुम नहीं हो। श्लोक 2, सुख दुख आते जाते हैं। अध्याय 2, श्लोक 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। इसका मतलब है सुख और दुख इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, स्थायी नहीं है। तो अंतिम सत्य नंबर 2, जो बदल रहा है वह सत्य नहीं है। श्लोक 3, कर्म करो आसक्ति छोड़ो। अध्याय 2, श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति और अकर्म दोनों छोड़ो। तो अंतिम सत्य नंबर 3, मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, आसक्ति छोड़ने से है। तो अगर हम तीनों श्लोकों का सार एक ही वाक्य में कहें तो तुम शरीर नहीं हो, सुख दुख अस्थाई है और कर्म करो पर बंधो मत। बस इतना सा है। अब गीता का अंतिम सत्य सुनो, जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो सदा देख रहा है वही तुम हो। यही असली बात है। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम्हें बस मस्त रहना है और हंसते रहना है। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत देना। जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं है, असली जीवन है चेतना का अनुभव करते हुए सही कर्म करना। पहली बात, जीवन शरीर नहीं है। शरीर तो बस साधन है, पहचान नहीं। जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। अनुभव करने वाला यानी साक्षी वही तुम हो। इसीलिए जीवन की कीमत उसकी लंबाई से नहीं बल्कि जागरूकता से मापी जाती है। दूसरी बात, जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। जीवन कोई सवाल नहीं जिसे हल करना है, ये तो एक यात्रा है जिसे समझकर जीना है। सुख आए सीखो, दुख आए समझो, सफलता मिले विनम्र रहो और असफलता आए सच देखो। तीसरी बात, जीवन का धर्म क्या है? धर्म मतलब जो इस क्षण सही है वही करना। यह धर्म पूजा से बड़ा, पहचान से अलग, राजनीति से दूर और विवेक से जुड़ा है। यही भाव भगवत गीता का केंद्र है। कर्म करो, अहम छोड़ो और चेतना में टिके रहो। और आखिर में जीवन का अंतिम सत्य, जीवन इकट्ठा करने के लिए नहीं, जागने के लिए है। पद नहीं चाहिए, प्रभाव चाहिए। संपत्ति नहीं चाहिए, संवेदना चाहिए। नाम नहीं चाहिए, बस सार चाहिए। और अब जीवन की पंच लाइन, जीवन वह नहीं जो हमारे साथ होता है, जीवन वह है हम उसके साथ कैसे होते हैं। बस यही असली बात है।